जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में मैं अखिलेश कुमार वर्मा आज की इस क्लास में जो कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को पढ़कर समझना की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ना क्या है और उस पर तमाम बारीकियों पे कल चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कि समझते हुए पढ़ने के लिए क्या-क्या रणनीतियां अपनाई जाए उस पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कक्षा कक्ष में हम इस रणनीतियों का प्रयोग कैसे करें। क्योंकि बातें केवल सैद्धांतिक रह जाती हैं तो वह प्रयोग में नहीं आती हैं तो बेकार हो जाती है। आप लोग इंटर्नशिप में जाते हैं, भाषा के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना, उन कौशलों को विकसित करने के लिए तमाम रणनीतियों का प्रयोग करते होंगे। उसी में से कुछ रणनीतियाँ पठन कौशल को लेकर के जिसमें कल से चर्चा कर रहा हूँ। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि पठन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों में कौन-कौन सी रणनीतियाँ ज़्यादा कारगर हैं और उसे कैसे अपनाया जाए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझते हुए पढ़ना क्या है, इस बात को समझने के लिए कई प्रक्रियाएँ शामिल हैं और कई दक्षताएँ हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए हम बीच-बीच में वीडियो और कुछ कहानियों के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, समझते हुए पढ़ने के लिए कुछ दक्षताएँ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख रही होंगी। ध्वनि जागरूकता, पाठ को पढ़कर अपने अनुभवों के साथ साझा करना, अर्थ बनाना, अनुमान लगाना, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना और नई-नई शब्दावली का इस्तेमाल करना, डिकोडिंग करना, तर्क-वितर्क और विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। ये सारी क्षमताएँ यानी दक्षताएँ सम्मिलित हैं, जब समझ के साथ पढ़ना हो रहा होता है। समझ के बिना पढ़ना पढ़ना नहीं केवल शब्द उच्चारित करना है। केवल शब्द उच्चारित करना है। जब भी हम पढ़ना कहते हैं तो इसका आशय समझते हुए मेरी यस ये पढ़ना जो है कई मामलों में एक वहाँ पे हमारी जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो समझ के बिना पढ़ना नहीं केवल शब्द उच्चारित करना है। जब भी हम पढ़ना कहते हैं तो इसका आशय समझते हुए पढ़ने से ही होता है। पढ़ते समय उपरोक्त सभी कौशल सक्रिय रहते हैं, जिसकी मैंने बात की थी, जिसमें ध्वनि जागरूकता, पाठ को पढ़कर अपने अनुभवों के साथ साझा करना। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि पाठ को पढ़कर अपने अनुभवों के साथ कैसे साझा किया जाता है। जब भी आप अपने बच्चों को इंटर्नशिप पे जाते हैं, कोई कहानी कुछ जब सुनाते हैं ना, बच्चे उन कहानियों के साथ अपने अनुभवों को जोड़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो यह पाठ को पढ़ने के बाद वो बच्चे जब ऐसा कर पाते हैं तो ये भी एक दक्षता है कि बच्चे ने समझ के साथ पढ़ा। एक पॉइंट इसमें दिख रहा है, सबसे पहला जो पॉइंट है ध्वनि जागरूकता। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में ना आ रही तो मैं इसे एक बार स्पष्ट कर दूं कि ध्वनि जागरूकता जो होती है ना, जब बच्चे जो भाषाई कौशल और दक्षता गांव से अपने घर से लेकर आए रहते हैं, जिसमें हमसे वार्तालाप करते हैं, उनके पास ये समझ तब नहीं रहती है कि जो वाक्य वो जो भाषा वो बोल रहे हैं, वह छोटे-छोटे टुकड़ों से, ध्वनियों से मिलकर बना है। वह बस जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, उसके उस खंडों से परिचित नहीं होते हैं। स्कूल में जब आते हैं बच्चे, जब हम इससे परिचित कराते हैं और बच्चे उसके खंडों से जानने लगते हैं कि अगर क, ल, म बना है तो क एक ध्वनि है, ल अलग ध्वनि है, म अलग ध्वनि है। इस चीज़ को इस तरह से अलग-अलग करके समझना ही ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए और बाकी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताता चलूँगा, कुछ वीडियो और चीज़ें आएँगी कि पढ़ने के लिए रणनीतियाँ कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। पढ़कर समझने के कौशल को विकसित करने की बुनियाद है सुनकर समझना। इस चीज़ को गौर करिएगा आप। सुनकर समझना, क्योंकि समझ सबसे पहले बातचीत से बनती है। इसे हम पहले बता चुके हैं। कक्षा में समृद्ध मौखिक वातावरण प्रभावी शिक्षण ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे अर्थ निर्माण और रचनात्मक समझ विकसित करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि जितने भाषा के चारों कौशल हैं,
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसमें से एक कौशल जिसे हम जब पठन कौशल कहते हैं ना, तो उसमें पठन कौशल एक स्वतंत्र एकदम नहीं हुआ करता है। अगर बच्चा सुनकर बातों को समझ रहा है तो इसका मतलब यह मदद करेगा उसे पढ़कर समझने में। तो सबसे जो पहली प्रक्रिया ना सुनना और उस भाषा को समझना, यह बच्चे के अंदर हमें पहले डेवलप करनी होती है। यह जब वो समझ गया होता तो काफ़ी हमें मदद मिलती है पढ़ कर के समझने में। तो कक्षाओं में आमतौर पे जो प्रचलित कक्षाएँ चलती हैं, जिस पे हम पढ़े हैं और हमें रटाया गया है, मार-मार करके प्रश्नों के उत्तर तथ्य आधारित प्रश्नों को रटाया गया है, उस प्रक्रिया से हटकर हमें अब आगे चलना होगा। ज उस प्रक्रिया जो तथ्य आधारित समझ पर केवल कार्य किया जाता है। अधिकतर शिक्षक यह मानते हैं कि छोटे बच्चे सिर्फ तथ्य आधारित प्रश्नों जैसे कौन, कहाँ, कब, आज का ही जवाब दे सकते हैं और उसी तरह के वो प्रश्न बनते हैं। उच्च स्तरीय समझ का कार्य बड़ी कक्षाओं में किया जाना चाहिए, ये सोच बन गई है। जबकि बच्चे जब पढ़ना सीख रहे होते हैं ना, तो वो बहुत हम उनकी उन क्षमताओं को नज़रअंदाज करते हैं, वो चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तमाम प्रक्रियाएँ छोटा बच्चा भी कर रहा होता है। सोचिए एक छोटी-सी कहानी भी अगर हम उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं, "तो अच्छा अगर वहाँ पर तुम खरगोश होते, तब बताइए क्या करते आप? तब क्या सो जाते?" तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, चीज़ें बताते हैं। यह उनमें सम्मिलित है, कल्पना करना, अनुमान लगाना, उसके अवसर हमें देने की ज़रूरत है। ना कि पारंपरिक तरह से तथ्य आधारित समझ वाले प्रश्न ही केवल पूछना। उससे बच्चों में भाषाई विकास नहीं होता है। तो पठन कौशल के विकास के लिए इस सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। समझते हुए पढ़ने के लिए कुछ रणनीतियाँ हैं, जिसमें से एक है कि अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर बच्चों को सोचने और अर्थ निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछिए, जो भी कहानी और कविता है। चित्र संयोजक का उपयोग करते हुए पाठ को बेहतर समझना। पाठ पढ़ने के बाद या चर्चाओं के दौरान चित्र संयोजक बनाने के लिए प्रेरित करना। अनुमान लगाना, कहानी पढ़ने से पहले और पढ़ने के दौरान, दोनों समय। जैसे कहानी शुरू हुई तो शीर्षक देख के बच्चों से कह सकते हैं आप, बच्चों इस शीर्षक देख कर के क्या लगता है कहानी में क्या होगा? तो कई बच्चे अपने तरह से अलग-अलग अनुमान लगाएँगे उस कहानी को लेकर के। तो ऐसे सवाल पूछिए जिससे वो अनुमान लगाए। बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को पाठ की मुख्य बातें निकालने के लिए कहना। अपनी सोच बता कर के ज़ाहिर करना। ये सारे जो है पठन की रणनीतियों में सम्मिलित है। इसमें से कुछ रणनीतियों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा और आगे चलूँ उससे पहले प्रश्न पूछते हुए चर्चा करना चलूँ मैं एक सोच रहा हूँ कि एक आप लोगों को नाव चली कहानी नाव चली कहानी को मैं शेयर करूँ आप लोगों के बीच में। तो उससे पहले थोड़ा-सा समय लेते हुए हाँ, वो कहानी मैं आप लोगों के बीच में लाऊँ, नाव चली। आप इसमें देख रहे होंगे कुछ चित्र दिख रहे हैं। मेढक है, चूजा है, चूहा है, चींटी है, तमाम में पात्र कहानी के दिख रहे हैं, जो एनिमेटेड हैं। आप गौर करिए बच्चों को एनिमेटेड चीज़ें कितनी पसंद आती हैं। और एनिमेटेड कहानियाँ, यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोज़ बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, इसीलिए कहानियों में एनिमेटेड चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे नाव चली एक कहानी है। एक मेढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक गुबरैला सब सैर को निकले। चलते-चलते वे झील के किनारे पहुँचे। अब देखिए, चलो तैरे कहकर मेढक पानी में कूद गया। आप सोचिए, अच्छा बच्चों मेढक पानी में कूद गया, तो आप इस पे तमाम सवाल करिए। तब चूजा ने क्या किया होगा? क्या वह भी पानी में कूद गया होगा? चूहे ने क्या किया होगा? तो बच्चे उस पे अनुमान लगाएँगे, कुछ तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, नहीं, कुछ कहेगा नहीं, वो तो डूब जाएगा। तमाम ऐसी बातें आएँगी और ये सवाल हमें छोड़ने होंगे बीच-बीच में। अब फिर इस कहानी को जब भी आगे बढ़ाएँ तो तमाम सवाल और अनुमान लगाने की स्पेस छोड़ते हुए। चूहे चूजे, चींटी और गुबरैलों को बहुत बुरा लगा। हालाँकि कहानी अपने ढंग से चल रही है, लेकिन कहानी चलने से पहले बच्चे उसे कैसे ले जाते हैं, अपने अनुमान से इसके लिए हमें स्पेस देने की ज़रूरत है। उन्होंने कोई उपाय सोचने की कोशिश की। सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। सोचो बच्चों आप, उन्होंने क्या तरकीब निकाली होगी?
जब आप खुले छोर के प्रश्न रखते हैं बच्चों के पास, तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली होगी, तो आप पाएँगे कि बच्चे बहुत रचनात्मक होते हैं इस मामले में। तो कुछ न कुछ कहेंगे नाव बनाई होगी, किस चीज़ की नाव बनाई होगी या अगर उन्हें तैरने नहीं आएगा तो क्या तरकीब निकाली होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके काम करेंगी। अब देखिए, चूजा गया और जल्दी से एक पत्ता लेकर वापस लौटा, चित्र से दिख रहा है। चूहा एक अखरोट का छिलका ले आया, चींटी एक सरकंडा ले आई, जिसकी जो औकात है वो अपना काम कर रहे हैं और गुबरैला काले धागे का एक लंबा टुकड़ा ले आया। अब सब मिल करके उस सामग्री से क्या बनाए? बच्चों आप लोग सोचो क्या बनाए होंगे ये सारी चीज़ें? तब देखिए उससे सवाल आएँगे तमाम। फिर वे सब काम में लग गए। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फँसा दिया और पत्ती को धागे से उसमें बाँध दिया। 1 मिनट में ही सुंदर नाव तैयार हो गई। इसका मतलब वो नाव बना रहे थे। इसलिए उन्होंने उसे पानी में धकाया और उस पर चढ़ गए और चल पड़ी उनकी नाव। मेढक ने अपना सिर पानी में से बाहर निकाला। वह फिर से हँसने ही वाला था, पर नाव तो बहुत दूर निकल गई थी। इतनी दूर कि वह उस तक पहुँच ही नहीं सकता था। इस तरह से जो इस कहानी में क्या-क्या आप देखिए, अनुमान क्या-क्या लगाने के लिए मिल सकता है। अपने अब तक के ज्ञान और पाठ में दिए गए सुरागों के आधार पर इस बारे में अनुमान लगाना कि आगे क्या होने वाला है अथवा कौन-सी जानकारी होने वाली है, जिस अनुमान लगाने के अंतर्गत आती है। दुनिया का ज्ञान यानी खुद का अनुभव, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो जब अनुमान लगाएँगे बच्चे ना तो उनके अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव उस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा ये नाव कैसे बनती है? अगर बच्चे छोटे-छोटे कागज़ की नाव बनाते हुए और तमाम चीज़ें देखे होंगे अपने आस-पास या खुद बनाए होंगे, तो वो अपने पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान से वो जुड़ेंगे। कहानी से जुड़ते हैं और अर्थ का निर्माण होता है। तो समझ के साथ पठन ऐसे होता है कि ये सारी रणनीतियाँ हमें ऐसे इस्तेमाल करनी है। अपने पिछले ज्ञान को ऐसे करते हैं, प्रश्नों के जवाब देंगे। अध्यापक ऐसे प्रश्नों के जवाब देना जिनके लिए जानकारी को याद करना, निष्कर्ष निकाला या ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। प्रयोग करना, मूल्यांकन आवश्यक होता है। मस्तिष्क में छवियाँ बनाना, विजुअलाइज़ेशन। बच्चे पढ़ते समय मस्तिष्क में पात्रों, घटनाओं और स्थितियों की छवियाँ बनाएँ। रोल प्ले, पात्र अभिनय, पढ़ी हुई कहानी पर अभिनय करें। वो अभिनय कराने के लिए उन्हें देना पाठ का चित्रीय संयोजन। आपने जब ये कहानी पढ़ रहे थे तो उसके साथ कुछ चित्र चल रहे थे। यह बहुत मजेदार होता है अगर चित्रों के साथ प्रिंट रिच मटेरियल होता है। कहानी में आई घटनाओं के क्रम, संबंधों और किरदारों की विशेषताओं की छवियां बनाने के लिए चित्र संयोजक का प्रयोग करना। अब मैं पुनः फिर चलूंगा आप लोगों को लेकर के वहां पर पठन की रणनीतियों में जो जो चीजें सम्मिलित हैं तो वहां मैं ले चलूं उससे पहले स्लाइड को चेंज करें। आपने देखा कि नाव चली कहानी जितनी मनोरंजक थी, पठन कौशल के विकास के लिए उतनी ही मजेदार मतलब मनोरंजक तो थी ही, बच्चों को उसमें खूब अपने वातावरण से उसे खूब अच्छे से जोड़ पाते, समझ पाते। अ, और इस तरह से देखेंगे आप इसमें से तमाम जो रणनीतियाँ थी 1 मिनट प्रकार समझने की नाव चली कहानी का उदाहरण लीजिए। अब देखिए जो नाव चली कहानी आप पढ़े उसमें से पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न करना। ये प्रश्न बच्चों की कहानी से जुड़े पूर्व ज्ञान को बढ़ाने या मौजूदा पूर्व ज्ञान को जागृत करने में सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण कौन से जानवर इनमें कौन-कौन पानी में तैर सकते हैं? यानी पहले ही पूर्व ज्ञान से जुड़े पहले आपने चित्र दिखाया, कहानी दिखाई नाव चली। तो ये पूर्व ज्ञान से जुड़े पहले प्रश्न हो जाए। अनुमान लगाने वाले प्रश्न हो जाए। चित्र और शीर्षक को देखकर बताओ कि इस कहानी में क्या होगा? बच्चे तब अनुमान लगाएँगे इस कहानी में क्या-क्या हो सकता है। निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न हों। पाठ में जो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। वो अनुमान लगाए बच्चों की स्वयं निष्कर्ष निकालने के प्रेरित करें। जैसे कि अखरोट का छिलका नाव बनाने में कैसे सहायक हो सकता है? तो इस पे वो निष्कर्ष निकालेंगे। विश्लेषण, तर्क देना, राय देने से जुड़े प्रश्न। जैसे अपने दोस्तों को छोड़कर अच्छा किया मेढक ने, तो ऐसे किया, क्यों ऐसा किया? तमाम चीज़ें हैं, निष्कर्ष निकालेंगे, तर्क-वितर्क करेंगे। कल्पनाशीलता बढ़ाने वाले प्रश्न होने चाहिए जब आप कहानी पढ़ाएँ। ये प्रश्न बच्चों को कहानी से हटाकर उनकी कल्पना की नई उड़ान देते हैं। जैसे कि अगर तुम मेढक की जगह होते तो क्या करते? अब देखिए बच्चे अपने-अपने हिसाब से वो अपनी कल्पनाशीलता की
से अपने अलग-अलग उत्तर देंगे कि अगर मेढक होते तो क्या करते? हम नहीं छोड़ के कूदते, कुछ बच्चे कहते, नहीं हम तो नाव को दोबारा फिर जाके पकड़ लेते। तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं। जीवन से जोड़ने वाले प्रश्न हों। ये प्रश्न कहानी को बच्चों को जीवन में जोड़ने में सहायक होते हैं। उदाहरण जैसे जब तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हो तब क्या करते हो? जैसे शुरू-शुरू में सारे दोस्त थे और सैर करने गए। उसमें से जो ये एक दोस्त था जो काबिल था पानी में तैरने के, वो तो कूद गया और मज़े ले रहा है नदी में कूद के। जो लोग काबिल नहीं है, उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा है। सोचो ऐसी स्थिति में अगर तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते तो क्या करते? ऐसे तमाम सवाल जो उनके जीवन से जुड़े हैं, क्योंकि बच्चे तो घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत दूर नहीं तो घर से बाहर थोड़ा बहुत जाते ही। तो ऐसे जीवन से जोड़ने वाले प्रश्न हों। नाव चली कहानी में अपनी कक्षा बच्चों की समझ बढ़ाने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आप? देखिए आपके सामने सवाल है। तथ्य आधारित पूछेंगे कि समझ आधारित पूछेंगे कि अनुमान आधारित पूछेंगे कि पूछेंगे? इसमें से लगभग-लगभग सभी पूछे, लेकिन सबसे ज़्यादा आज की जो प्रचलित पढ़ाई है भाषा को लेकर के सबसे ज़्यादा तथ्य आधारित ही प्रश्न पूछकर अपनी तीसरी कर लिया जाता है। हमें ऐसा ना हो। मैं एक रणनीति पे चर्चा कर चुका हूँ, जो नाव चली कहानी के माध्यम से। अगली रणनीति है जो चित्र संयोजक जिसे हम कहते हैं। तो चित्र संयोजक पे हम बात करें उससे पहले एक वीडियो है यूट्यूब पे। तो चित्र संयोजक क्या होता है उसे हम अच्छे से समझ लें वीडियो के द्वारा। आने लगे हैं कुछ लोग, एक ये बदिया है और अगला है क्वेश्चन कि शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ नाव चली कहानी पर कार्य करने के बाद प्रश्न पूछा गया, फिर तुम्हारा तो यहाँ कोई काम नहीं, मेढक ने ऐसा क्यों कहा? जब मेढक तैरने नहीं आया उन लोगों को, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? जीवन से जोड़ने वाला प्रश्न, कल्पनाशीलता बढ़ाने वाला प्रश्न या निष्कर्ष निकालने वाला प्रश्न? जब कहानी को मैंने नाव चली कहानी पूरा पढ़ी, आपने सुनी होगी, तो उस कहानी में जब मेढक पानी में कूद गया और लोगों ने कहा हम कैसे आएँगे? हम तो नहीं तैरने आता हमको। तो उन्होंने कहा तब तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जाओ। तो मेढक ने ऐसा क्यों कहा? अगर यह प्रश्न किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो यह प्रश्न का रूप कैसा है? जीवन से जोड़ने वाला प्रश्न है कि कल्पनाशीलता बढ़ाने वाला प्रश्न है कि निष्कर्ष निकालने वाला प्रश्न है? आप इसका उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं।